हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि एमटीएस 2025 के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हम रिवीजन कैसे करें और जीएस और इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करें। इस टाइम क्या है, आपने अपना सिलेबस कर रखा है। जिनको भी एग्ज़ाम जिनका मेन फोकस एमटीएस के एग्ज़ाम पर है उन्होंने कर रखे होगा अपना सिलेबस। तो अगर आपने जिस बुक से सिलेबस पूरा किया, चाहे वो फैटमैन हो, लूसेंट हो या फिर किरण की बुक हो या फिर किसी भी टीचर के क्लास नोट्स हो, अगर आपने वहाँ से किया है तो आप उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते रहिए। जो भी आपके पास सोर्स है उसे आप जब तक एग्ज़ाम आपका हो आप तब तक 2 बार रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप फैटमैन ले लीजिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिकॉज फैटमैन एक अच्छी बुक है, उससे आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। आपने कर लिया, रिवीजन कर लिया, आप सेक्शनल मॉक उठा लीजिए पीवाईक्यू वाले पुराने जो भी आए हैं। फुल मॉक का सिर्फ सेक्शन सेकंड ही दीजिए, पहला सेक्शन बिल्कुल नहीं दीजिए। पहले सेकंड सेक्शन दीजिए और उसमें जो भी गलतियां हों, चाहे जीएस की हो इंग्लिश की, जीएस की गलतियों को आप नोट नहीं करें, स्क्रीनशॉट ले लिए, पीडीएफ बना ले। जब आप कहीं जा रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, अगर आप डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई के लिए तो आप उन्हें सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं। वरना जैसे ही एग्जाम है उसके 15 दिन पहले आप इन्हीं मॉक्स का रिवीजन करके जाना है। 15 दिन पहले ना कोई नया मॉक्स, 15 दिन पहले हाँ मॉक देने हैं लेकिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप इन्हीं मॉक को रिवीजन करिए। अब आपका सिलेबस हो गया, आपने किरण, फैटमैन और लूसेंट, मैंने 3 बुक आपको सजेस्ट कर दी, आपको इनको पूरा करना है। इसके साथ साथ आपको परमार सर का एक वीडियो देखना है, चाहे आप वो पीवाईक्यू का देखिए चाहे वन शॉट का देखिए। अगर आपको रिवीजन करना वन शॉट चला लीजिए, वरना पीवाईक्यू पर डे एक वीडियो देखना ही है। बिकॉज उससे क्या होता है, नए क्वेश्चन हमारे माइंड में मेकअप होते रहते हैं और हमें उनको हैंडल करने की कैपेसिटी आ जाती है कि हाँ किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, क्या अप्रोच होगी, क्या नई चीज़ होगी। इसलिए है कि आप वहाँ से जरूर एक वीडियो देखिए पर डे। ये जीएस का है, इतना ही करना है, इतने में आपको काफ़ी कुछ आप अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आती है, मतलब सब लोग कहते हैं करंट अफेयर, तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर करना है। आप स्पीडी ले सकते हैं, रवि जी के ट्रिक आते हैं उसकी पीडीएफ ले सकते हैं या फिर उसकी क्लासेस ले सकते हैं, परमार सर की पीडीएफ या क्लासेस ले सकते हैं। 3 सोर्स है, आपको जो सही लगे आप पहले डेमो देख लीजिए, उसके बाद ले लीजिए और उनको पिछले 1 साल का ही करिएगा। दूसरी बात यह है, अब बात करते हैं कि इंग्लिश की। अगर आप बिगिनर हैं, आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप रानी मैम या अमन वशिष्ठ सर का कोर्स ले लीजिए, सिलेबस कर लीजिए, इतना भागा दौड़ी मत कीजिए। और आप उनका जब सिलेबस करेंगे ना तो उसमें वो ओकैब भी कराएंगे, ग्रामर सेक्शन भी कराएंगे। अब जिसका कर रहे हैं तो फिर अगर मान लो रानी मैम का आप कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप समुद्र मंथन बुक ले लीजिए ओकैब के लिए। अगर आपको समुद्र मंथन नहीं अच्छी लगती है तो आप ब्लैक बुक ले लीजिए। और ब्लैक बुक कैसे पढ़नी है, ब्लैक बुक हो या समुद्र मंथन हो, आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है 50-50 OWS से। आपने 50 OWS पूरे कर लिए, आपको सही लगा, ठीक है, क्योंकि वो OWS सरल होते तो आप 50 ईजिली कर सकते हैं। हम शुरुआत की बात मैं बता रही हूँ, कोई बाद में नहीं बता रही हूँ। जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप खुद ही जल्दी जल्दी और ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। जब इतना हो गया उसके बाद साइनो एंटो 10-10 लेके चलो, फ्रेजर वर्ब या फिर इडियम्स जो भी आपको लेने हैं वो भी 10 ले लो। ऐसे करके चलो, आप कंटिन्यू बनाए रखो। ये हो जाए, बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो फिर आप इंग्लिश माध्यम पर डे नॉर्मली एक पैसेज आता है, सिर्फ पैसेज पढ़िए, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करो, सिर्फ पढ़ो उसको। मॉक में जो भी आए उसको अच्छे से करो। और जब मॉक हो जाए, पर डे एक फुल मॉक देना है, वो भी सेकंड सेक्शन का। फर्स्ट सेक्शन की अगर बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग इतनी आपको आनी चाहिए कि 12 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले, दोनों में मिला के आराम से कर लें। इसलिए अगर बाद में जब आएंगे तो बाद में पूरा फुल मॉक देने की कोशिश करना, ताकि आपका पहला, क्योंकि पहला सेक्शन क्वालिफाइंग है, अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके सेकंड सेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए पहले सेक्शन की भी उतनी तैयारी कर लेना कि जितनी आप क्वालिफाई कर ले, और सेकंड सेक्शन पर आप इतना करिए। और यकीन मानिए, अगर आप कंसिस्टेंट रह के कंटिन्यू पढ़ते हैं, जितने दिन अभी 1 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने ही बचा है लगभग, तो 1 महीने भी आप सिर्फ रिवीजन करिए। आप कंटिन्यू वैसे ही पढ़ते रहिए जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं एग्जाम के पहले दिन तक, बस आपका हो जाएगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।